हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंचा के घर आया था गेम नाइट के लिए। देन लंचा ने, विंग ने, मिया मिया ने एंड मिया मिया के हस्बैंड ने चारों मिलकर गेम नाइट को बहुत एंजॉय किया। देन जब मिया मिया एंड उसके हस्बैंड चले गए थे तब विंग ने अपने पास्ट की बातें लंचा के साथ शेयर किया था। अपनी मन की बातें शेयर करने के बाद विंग को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, तो वो लंचा के घर से चला गया। गेम नाइट के बाद लंचा को लगा कि विंग को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, क्योंकि विंग लंचा से बात नहीं कर रहा था, ना वो उसे मैसेज कर रहा था और ना ही वो उसे कॉल कर रहा था। लंचा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए एंड उसे पता भी नहीं था कि वो मैसेज में विंग को क्या लिखे, वो उसे कॉल में क्या कहे। तो लंचा ने भी कुछ भी नहीं किया, उसने विंग को थोड़ा स्पेस दिया। लंचा अपने वर्क में ही अपने आप को बिजी करने लगा। देन कुछ दिन बाद विंग ने खुद लंचा को मैसेज किया। ये देख के लंचा को रिलीफ फील हुआ। देन वो दोनों ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कि गेम नाइट में कुछ हुआ ही ना हो। एंड ऐसा ही तो है, गेम नाइट में कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल ही है। सिर्फ एक चीज़ चेंज हुआ है, विंग के लिए लंचा का केयर और भी बढ़ गया है। अब लंचा विंग के लिए और भी ज़्यादा केयर करने लगा है। लंचा विंग के लिए कुछ भी ऑफर कर सकता है, वो उसे सब कुछ देने के लिए तैयार है। लंचा को पता नहीं था कि विंग अपने लाइफ में इतना अकेला है। अब लंचा को विंग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। वो विंग के लिए कुछ करना चाहता था, वो विंग को समझाना चाहता था कि लंचा हमेशा उसके साथ है, विंग अकेला नहीं है। यही सोचते हुए लंचा पियानो प्ले करने लगा, बट कुछ टाइम बाद वो रुक गया, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत गए। वो दोनों मैसेज में बात तो करते थे, बट वो दोनों मिलते नहीं थे और ना ही कॉल पे बात करते थे। बहुत दिन हो गए लंचा को विंग से मिले हुए। लंचा विंग को मिस करने लगा था। उसने मिया मिया से भी इस बारे में बात किया, तो मिया मिया ने कहा, कम ऑन, आई एम श्योर वो भी तुम्हें मिस कर रहा होगा। तुमने देखा नहीं था कि उस दिन गेम नाइट पे वो तुम्हें कैसे देख रहा था। ये सुन के रंजन ने कहा, वो एक एक्टर है मिया मिया, उसे पता नहीं कि तुम लोगों को रियलिटी पता है। मिया मिया ने कहा, आई डोंट बिलीव कि वो इतना भी अच्छा एक्टर है कि वो अपना असलियत छुपा सकता है। ये सुन के रंजन ने मिया मिया को एक लुक दिया। मिया मिया ने कहा, एंड वैसे भी तुमने ही तो कहा था ना तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग है। लंचा ने कहा, मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, बिकॉज वो हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं चाहता। ये सुन के मिया मिया ने आई रोल किया, पर उसने आर्ग्यू नहीं किया। उसने कहा, क्या तुम्हारे अंकल एंड भाई को इसके बारे में पता है? लंचा ने कहा, नहीं, वो लोग सोशल मीडिया मुझसे भी कम यूज़ करते हैं। मिया मिया ने कहा, ऑनेस्टली ये एक मिरेकल है, बट जब तुम्हारे एंड विंग के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तुम लोग रियल डेट करोगे, तब तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा ना उन्हें। ये सुन के रंजन ने आई रोल किया। उसने कहा, ट्रस्ट मी, अब मैं एक न्यू बेस्ट फ्रेंड ढूंढने वाला हूँ। ये सुन के मिया मिया हंसने लगी। देन कुछ दिन बाद सरप्राइजिंगली विंग ने खुद लंचा को कॉल किया। विंग ने कहा, मेरा फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है एंड रिलीज़ डेट भी फिक्स हो गया है, तो अब मुझे प्रेस टूर करने जाना होगा। मैं प्रेस टूर करने से पहले यहाँ पर कुछ सोर्स करूँगा। ये सुन के लंचा सोच रहा था, क्या विंग उसे उन सोर्स में इनवाइट करेगा? क्या वो लोग अभी भी डेट कर रहे हैं? इससे पहले लंचा कुछ सोच पाता, विंग ने कहा, मैं 1 महीने के लिए बाहर रहूँगा। ये सुन के लंचा चौंक गया। उसे अब विंग की आदत हो चुकी थी। विंग से मिलना, उससे बात करना उसका हैबिट हो गया था। विंग से ना मिल पाना लंचा के लिए नाइटमेयर है। लंचा को पता है कि वो ये सब फील करना डिज़र्व नहीं करता। लंचा को पता होना चाहिए कि विंग बिजी इंसान है, ऐसा तो होना ही था, बट फिर भी लंचा सा फील कर रहा था। तो लंचा ने कहा, ओह। विंग ने कहा, बट मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत टाइम तक छोड़ के रहना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या सोच रहा था, अगर तुम यहाँ के शोज़ में मेरे साथ चलो तो कैसा रहेगा? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इसी हफ्ते है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम थर्सडे को यहाँ से फ़्लाइट से निकलेंगे एंड फ्राइडे को तुम वापस आ जाओगे। मुझे पता है कि ये बहुत ही जल्दी है, बट हमारा डेट ऐसे ही फिक्स हुआ है, बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। मुझे पता है कि ये वीक के मिडिल में है एंड तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शेड्यूल भी है, क्लासेस भी है, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। ये सुन के लंचा सोच रहा था कि वो अपना क्लासेस रीअरेंज कर सकता है, सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है। लंचा इतना तो विंग के लिए कर ही सकता है ना।
एंड वैसे भी कुछ टाइम बाद लंजा 1 महीने के लिए विंग को नहीं देखेगा, तो इतने टाइम के लिए तो लंजा इतना कर सकता है। तो लंजा ने कहा, मैं अरेंज कर सकता हूँ। ये सुन के विंग ने पूछा, रियली लंजा, तुम ऐसा कर सकते हो? सच में लंजा, मैं बहुत हैप्पी हो गया हूँ, तुम बिल्कुल बेस्ट हो। तुम्हारे अलावा कोई भी ऐसे लास्ट मोमेंट के प्लानिंग में राज़ी नहीं हो सकता। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा एंड अब लंजा घर पे अकेला था तो उसे ब्लश करते हुए कोई भी नहीं देख सकता। विंग ने कहा, एंड डोंट वरी, मैं सारे डिटेल्स, प्लेन्स, होटल्स, फूड्स सबका ख्याल रख लूँगा। आई मीन मैं नहीं, मेरा मैनेजर। ये बोल के विंग हंसने लगा। देन विंग ने कहा, देन बहुत जल्दी मिलते हैं? लंजा ने कहा, थर्सडे बहुत जल्दी आ गया। ये विंग के लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब वो अपने प्रेस टूर के लिए इतना एक्साइटेड था। उसे पता है कि टूर के बाद वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, बट फिर वो लंजा से मिलने के लिए वेट नहीं कर पा रहा था। एंड इस बार प्रेस टूर में उसके साथ लंजा रहेगा, ये सोच के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा भी टाइम पे पहुंच गया। दिन वो दोनों एक प्राइवेट प्लेन में जाकर बैठ गए। वो दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उन दोनों के बीच में कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं है, जैसे कि गेम नाइट पे कुछ भी नहीं हुआ था। विंग सोच रहा था, लंजा बहुत ही अच्छा एक्टर है, या तो लंजा बहुत ही अच्छा एक्टर है या फिर वो ही पागल है। उनका प्लेन जर्नी 1 घंटे का था। विंग ने अपनी टीम से लंजा को इंट्रोड्यूस कराया एंड लंजा भी सबके साथ घुल मिल गया एंड सब लोग लंजा को बहुत पसंद भी करने लगे। ये देख के विंग को अंदर ही अंदर प्राउड फील होने लगा। वो अपने आप से अंदर ही अंदर कहने लगा, मेरा बॉयफ्रेंड कितना ईजी गोइंग है। देन उसने अपने आप को याद दिलाया कि लंजा उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सब कुछ फेक है। बट एनीवेज, वो लोग 48 घंटे के लिए एक साथ पब्लिक में रहने वाले हैं एंड विंग इन टाइम में लंजा को फ्रीली टच कर सकता है, तो विंग इस चांस को मिस नहीं करने वाला। ये सोच के विंग को हैप्पी फील हो रहा था। वो लोग बहुत जल्दी अपने होटल में पहुंच गए। होटल का रूम बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड सबको बताया कि लंजा एंड विंग कपल है, तो ऑफकोर्स वो दोनों एक ही रूम पे रहने वाले हैं। जैसे ही वो दोनों बेडरूम पे गए, विंग ने देखा कि बेडरूम पे सिर्फ एक ही बेड है। ये देख के विंग सोच रहा था, अब ये क्या हो गया। विंग का ब्रेन ब्लैंक हो गया। उसने डम्पली कहा, शायद कोई मिस्टेक हुआ होगा, मुझे लगा था यहाँ पर 2 बेड्स होंगे। विंग भूल ही चुका था कि सबके सामने वो दोनों कपल है एंड भला कौन से कपल डिफरेंट बेड्स पे सोते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर एक ही बेड होंगे। विंग को ये पता होना चाहिए था। लंजा ने रूम के आसपास देखा। दिल लंजा ने कहा, मैं काउच पे सो जाऊँगा। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं लंजा, हम दोनों ही इस काउच पे सोने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा है, हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर फिट नहीं होगा। एंड वैसे भी ये बेड बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर हम दोनों आसानी से फिट हो जाएंगे। इनफैक्ट हम दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस भी रहेगा। विंग ने ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी कहा। विंग को ही पता नहीं था कि वो ये सब क्या कह रहा है। विंग कहीं ना कहीं लंजा के साथ बेड शेयर करना चाहता था एंड कहीं ना कहीं नहीं भी चाहता था। ये सब सुनने के बाद लंजा कुछ टाइम तक चुप रहा। ये देख के विंग का एंजाइटी बढ़ गया था एंड देन लंजा ने नोट किया। उसने कहा, ठीक है विंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के विंग को रिलीफ फील हुआ। उसने शाई किया और कहा, ओके गुड, चलो अब रेडी होके बाहर चलते हैं प्रेस मीटिंग में। वो लोग फ्रेश होके स्टूडियो पे पहुंच गए। स्टूडियो में जाकर विंग मेकअप करने लगा एंड लंजा विंग के पास ही बैठा हुआ था। एंड विंग को जब भी चांस मिल रहा था वो लंजा के हाथ पकड़ रहा था एंड जब भी लंजा उसे टेंडर लुक दे रहा था, विंग का हार्ट मेल्ट होते जा रहा था। फाइनली विंग रेडी हो गया। अब शूट का टाइम था। अब विंग स्टेज पे जाने वाला था। जाने से पहले विंग ने कहा, लंजा तुम यहाँ पर ही खड़ी रहो, मैं तुम्हें स्टेज से भी देख सकता हूँ। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। ये इंटरव्यू विंग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर लंजा उसके साथ है एंड यहाँ पर विंचाओ भी नहीं है, तो ये इंटरव्यू विंग के लिए बेस्ट होने वाला है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम यहाँ पर खड़े होकर मुझे देखते रहना एंड मुझे बताना मैंने सही किया है या नहीं। ये सुन के लंजा ने नोट किया। विंग थोड़ा सा नर्वस था तो लंजा अपने थंब को विंग के हाथों में फेरने लगा। इससे विंग को बहुत अच्छा लगने लगा, उसे बहुत अच्छा फील होने लगा। विंग अभी भी लंजा के साथ ही था। तभी शो स्टार्ट हुआ एंड होस्ट स्टेज पे आई। जैसे ही होस्ट स्टेज पे आई, सब लोग तालियां बजाने लगे। देन होस्ट बात करने लगी, मूवी को लेकर टीज करने लगी एंड अब होस्ट विंग को बुलाने वाली थी। ये देख के विंग ने कहा, ओके लंजा, अब मुझे जाना होगा। ये बोल के विंग ने लंजा के चीक में किस किया एंड देन वो स्टेज पे चला गया। जैसे ही विंग स्टेज पे गया, सब लोग तालियां बजाने लगे। विंग ने होस्ट के साथ बात किया, वो लोग जोक करने लगे,
हंसने लगे, फ्लर्ट करने लगे एंड सब लोग एंजॉय करने लगे। शूट के बीच बीच में जब भी विंग को थोड़ा सा सेकंड मिल रहा था, विंग लंजा की तरफ ही देख रहा था और लंजा स्टेज के साइड से विंग को ही देख रहा था। लंजा को ऐसे देखते हुए देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा बहुत अच्छा दिख रहा था। लंजा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे विंग ड्रीम देखा करता था। विंग ड्रीम दिखता था कि उसका एक लवर होगा जो उसके ड्रीम को सपोर्ट करेगा, जो उसके हर मूव में उसके साथ खड़ा रहेगा। एंड अब लंजा वही कर रहा था। तो विंग ने लंजा की तरफ एक स्माइल किया एंड लंजा ने भी स्माइल किया। देन फिर से होस्ट विंग के साथ बात करने लगे। फाइनली शूट ख़त्म हुआ एंड विंग ने एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया। सारे कैमरास ऑफ हुआ एंड देन विंग स्टेज के बाहर चला गया लंजा के पास। जाते ही उसने लंजा को टाइटली हक कर लिया। उसने कहा, मैं कैसा था लंजा? लंजा ने कहा, विंग बहुत अच्छा था, बिल्कुल नेचुरल। ये सुन के विंग ने हंसने लगा एंड देन उसने लंजा को टाइटली हक कर लिया। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, उसे हैप्पी फील हो रहा था। देन उन लोगों ने डिनर किया एंड फाइनली वो लोग अपने रूम पे वापस गए। रूम पे वापस जाते ही लंजा ने फर्स्ट शावर लिया। जब लंजा शावर पे था, विंग सोच रहा था काश वो लंजा के साथ शावर के अंदर जा पाता, वो दोनों एक साथ नहा पाते। देन विंग ने अपने को शेक किया और कहा, वो ये सब क्या सोच रहा है, उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। एंड जैसे ही बाथरूम का डोर अनलॉक हुआ, विंग का हार्ट बीट स्टॉप हो गया। लंजा बाथरूम के बाहर आया। लंजा ने एक बहुत ही थिन टी शर्ट पहना था विथ पाजामा पैंट। को ऐसे देख के विंग का जैसे सांसें ही रुक गया था। उस थिन टी शर्ट की वजह से लंजा का बाइसेप्स, उसके पैक्स सब कुछ विजिबल हो रहे थे एंड लंजा बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजा को ऐसे देख के विंग को बहुत ही इंटीमेट फील हो रहा था। तो विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया क्योंकि वो ब्लश कर रहा था। देन विंग बाथरूम पे चला गया नहाने के लिए। उसे लगा शायद नहाने से वो थोड़ा शांत फील होगा। जब वो नहा रहा था उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसका सारा टेंशन गायब हो रहा था, बट उसका अंदर का हॉटनेस नहीं जा रहा था। नहाने के बाद विंग सोच रहा था उसे क्या पहनना चाहिए। क्या वो भी नॉर्मल टी शर्ट एंड शॉर्ट्स पहन ले? देन वो सोच रहा था अगर वो ये सब पहनेगा तो लंजा क्या सोचेगा। देन विंग सोच रहा था लंजा को कुछ भी सोचने का हक नहीं है। लंजा ने खुद रिवेलिंग कपड़े पहना है, जहाँ पर लंजा का कॉलर बोन दिख रहा था, उसका बाइसेप्स दिख रहा था, पैक्स दिख रहा था, जिसे देख के विंग को लंजा को किस करने का मन कर रहा था। ये सोचते हुए विंग ने अपने आप को डांटा और कहा, रुक जाओ विंग, तुम ये सब क्या सोच रहे हो। देन विंग ने डिसाइड किया कि वो यही पहनेगा। अगर लंजा से पहन सकता है तो वो भी पहन सकता है। तो विंग ने वही पहना एंड देन फाइनली वो बाथरूम के बाहर आया। जब वो बाहर आया उसने देखा कि लंजा ऑलरेडी बेड पे चला गया है। उसका लेग्स ब्लैंकेट से कवर है एंड लंजा बेड पे लेटे बुक पढ़ रहा है। विंग भी लंजा के पास जाकर लेट गया। उन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस था। वो दोनों बेड के दो साइड्स में थे एंड उन दोनों के बीच में बहुत स्पेस था। लेटने के बाद विंग लंजा को देखने लगा। वेट हेयर में लंजा बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। विंग सिर्फ लंजा को ही देखे जा रहा था। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, आने के लिए शुक्रिया लंजा, तुम्हारे आने से आज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। लंजा ने भी बुक को साइड में रखा एंड लाइट को ऑफ किया। दिन वो भी लेट गया। उसने कहा, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। अब विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। लाइफ में पहली बार विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए एंड उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसने कुछ टाइम बाद कहा, ओके तो गुड नाइट। लंजा ने अपनी आंखें बंद किया एंड वो स्ट्रेट लेट गया। उसने कहा, गुड नाइट विंग। विंग को पता था कि उसे इतनी आसानी से नींद तो नहीं आएगा क्योंकि आज वो लंजा के साथ सेम बेड शेयर कर रहा है। ऑफकोर्स उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बट फिर भी वो दोनों सेम बेड में है एंड विंडो से लंजा के ऊपर मून लाइट आ रहा था। तो विंग लंजा को क्लियरली देख पा रहा था। विंग लंजा के फेस के हर एक लाइन को देख रहा था। विंग का हाथ तड़प रहा था लंजा को टच करने के लिए, उसके फेस को टच करने के लिए। विंग सोच रहा था आज रात उसके लिए कितना हार्ड होने वाला है क्योंकि वो अपने प्यार के साथ सेम बेड पे है और उसे टच भी नहीं कर सकता। विंग इमेजिन कर रहा था कि वो लंजा के साथ कडलिंग कर रहा है, वो उसके सेंट को इनहेल कर रहा है, वो अपने हाथों को, अपने फिंगर्स को लंजा की पूरे बॉडी में फहरा रहा है, वो लंजा के बॉडी को किस कर रहा है। ये सोचते हुए ही विंग के अंदर हॉटनेस बढ़ने लगा। उसने अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लिया। वो सोच रहा था कि वो ये सब सोच के लंजा को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो 10 से काउंट बैक करने लगा ताकि उसे नींद आ जाए एंड वो अपने आप को शांत कर पाए। देन उसने अपने आप से ही कहा, सो जाओ विंग।
एंड कुछ टाइम बाद विंग सो भी गया। देन मिडनाइट को लंचा का नींद खुल गया। वो बहुत ही कंफ्यूज फील कर रहा था क्योंकि उसके बॉडी में वेट फील हो रहा था। एंड देन लंचा को रियलाइज़ हुआ कि वो एंड विंग एक दूसरे को रैप किए हुए हैं। विंग का पूरा बॉडी उसके ऊपर है एंड विंग का हेड उसके चेस्ट में है एंड लंचा का हाथ विंग के बैक में है। जैसे विंग लंचा को रैप किया हुआ है वैसे लंचा भी विंग को रैप किया हुआ है। ये देखते ही लंचा शॉक्ड हो गया। वो बिल्कुल स्टिल हो गया। वो सोच रहा था उन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस था, वो दोनों इतने पास कब आए। एंड सबसे बड़ी बात, अब लंचा को क्या करना चाहिए? क्या उसे अलग हो जाना चाहिए? नहीं, अगर वो अलग हो गया तो विंग जाग जाएगा। विंग बहुत ही गहरी नींद में है एंड लंचा उसे जगाना नहीं चाहता। एंड सबसे बड़ी बात, लंचा को ऐसा अच्छा लग रहा था। ये सोचते हुए लंचा के ईयर्स डेड हो गए, बट थैंकफुली ये चीज़ कोई भी नहीं देख सकता। देन लंचा को रियलाइज़ हुआ कि इस रूम पे उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, तो लंचा का थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर करेगा तो उसे कोई भी जज नहीं करने वाला एंड ये इनअप्रोप्रिएट भी नहीं होगा, तो लंचा ऐसा कर सकता है। लंचा का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग के हेड पे किस करे, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। वो अभी इस फीलिंग को ही एंजॉय कर सकता है, यही उसके लिए काफ़ी है। देन लंचा ने फिर से अपनी आंखें बंद किया एंड वो सोने की कोशिश करने लगा। तभी विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। ये देख के लंचा शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था क्या विंग जाग गया था? लंचा पैनिक हो गया, बट देन विंग फिर से सो गया गहरी नींद में। ये देख के लंचा को रियलाइज़ हुआ कि शायद विंग बैड ड्रीम देख रहा होगा। ये सोचते हुए लंचा विंग के बैक में अपने हाथों से सर्कल ड्रॉ करने लगा ताकि विंग थोड़ा शांत हो जाए एंड वो सो जाए। एंड धीरे धीरे लंचा भी सो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग धीरे धीरे विंग का नींद खुला। अब विंग बेड पे अकेला था। उसने जागते ही पूछा, अभी टाइम क्या हुआ है? विंग अभी भी स्लीपी था। लंचा ने कहा, 8 बज गए हैं। लंचा रूम के डेस्क पे बैठकर चाय पी रहा था। विंग ने ग्रोन किया एंड वो फिर से सो गया। एंड सडनली उसे रियलाइज़ हुआ कि रात को क्या हुआ था। रात को उसने एंड लंचा ने बेड शेयर किया था। ये रियलाइज़ होते ही विंग ने अपनी आंखें ओपन किया एंड वो फुल्ली जाग गया। देन वो लोग फ्रेश होकर नीचे आए एंड टीम के साथ नाश्ता किया। उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया। अब लंचा को एयरपोर्ट जाना होगा क्योंकि यहाँ से लंचा घर वापस जाएगा एंड विंग 1 महीने के लिए अपने प्रेस टूर में निकल जाएगा। लंचा इस बार अकेला जाने वाला है तो लंचा नॉर्मल कमर्शियल फ़्लाइट लेगा। लंचा ये भी विंग के साथ ही था, बट विंग अभी से ही लंचा को मिस कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के होटल के लॉबी में खड़े थे। तभी विंग के मैनेजर ने कहा कि लंचा का टैक्सी आ गया। विंग का मन कर रहा था कि वो लंचा को टाइटली हग करे एंड उसे किस करे, जैसे कि नॉर्मल लवर्स 1 महीने के लिए सेपरेट होने के पहले करते हैं। बट ऑफ कोर्स विंग ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका फीलिंग उसका प्रॉब्लम है, लंचा का नहीं। तो फाइनली लंचा एंड विंग ने एक दूसरे को गुड बाय कहा एंड लंचा घर वापस आ गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।